अब मैं आप लोगों के समक्ष महाशिवरात्रि के संबंध में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। शिवरात्रि व्रत है क्या? शिवरात्रि शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। शिव की रात्रि, शिव की रात्रि शिवरात्रि। शिवरात्रि उसी को कहते हैं कि जिसमें शिव जी की शक्ति का प्राकट्य होता है, शिव जी का अवतरण होता है और उस तिथि को सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रकृति की सात्विक धारें पृथ्वी पर पड़ती हैं, ऊपर से सात्विक धारें सत्य रूप में पृथ्वी की सात्विक धारें पृथ्वी परमात्मा की सात्विक धारें पृथ्वी पर पड़ती है और उससे क्या होता है कि उपवास करने वाले को शिव की के चिंतन मनन करने वाले को सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी को हम शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि के संबंध में एक छोटी सी कथा है कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान, नारायण भगवान शेषनाग शैया पर सोए हुए और ब्रह्मा जी भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचे। भ्रमण करने के बाद पश्चात वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो आधे लेटे, आधे ऐसे करवट करके और विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही, चरण दबा रही। ब्रह्मा जी घूमते वहाँ पहुँच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जगो कौन है, देखो तुम्हारे पिता आए हुए हैं। ब्रह्मा को ये घमंड था कि पूरे सृष्टि की रचना मैंने की है, इसलिए मैं संसार का पिता हूँ। लेकिन दोनों में वाक युद्ध होता है। विष्णु भगवान ने कहा कि आइए आइए, पधारिए, बैठिए, तो ब्रह्मा जी बिगड़ गए और तेज बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे पुत्र हो, और आदर की दृष्टि से नहीं बुला रहा है। कहता है कि आइए बैठिए, बस से आइए बैठिए, ऐसा नहीं है। तो दोनों में तो विष्णु भगवान ने कहा कि मेरी नाभि कमल से तुम्हारी उत्पत्ति है, तो तुम्हारा पिता मैं हूँ, तुम पुत्र हो। विष्णु ने कहा कि तुम पुत्र हो और ब्रह्मा कहते हैं कि नहीं, तुम पुत्र हो। अब दोनों में वाक युद्ध होता है और दोनों में वाक युद्ध के कारण दोनों के अस्त्र आपस में लड़ना प्रारंभ करते हैं। पाशुपत अस्त्र ब्रह्मा है और माहेश्वर अस्त्र विष्णु भगवान का है। इससे अग्नि निकलने लगी, दोनों अस्त्र आपस में टकराने लगे और टकराने का परिणाम यह हुआ दुनिया जलने पर हो गई और देवता लोग भाग करके शिव के पास और शंकर भगवान ने कहा कि बढ़ाओ, बहुत जल्दी हो रहा है। तो दोनों अस्त्रों से अग्नि निकलने लगी, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। तो महात्मा लीला देखिए, बीच में एक प्रकाश की तरह लिंग बीच में आ गया और उसमें वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश के बराबर वो लिंग आया, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और ज्योतिर्लिंग में दोनों अस्त्र उसी में समाहित हो गए और तब ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप, हम लोग आपस में ये बात करते हैं, आपको पता लगाइए कि है क्या चीज, ये जो प्रकाश स्तंभ आया ये क्या है, हम लोग उसमें इसको पता लगावें कि आखिर ये है क्या चीज। दोनों निष्फल हो गए, नहीं पता चला ब्रह्मा विष्णु से कि है क्या। लेकिन वो शिवलिंग की, शिव की उत्पत्ति हुई, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, करोड़ों सूर्य के प्रकाश के बराबर, और उसी तिथि से
शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो गई हिंदुस्तान में, और सभी हिंदुओं ने पूजा प्रारंभ कर दी। तो ये लिंग, ये प्रकाश 12 रूप में विभक्त हो गया, जिसको द्वादश ज्योतिर्लिंग कहते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में है, वहाँ समुद्र किनारे है, लोग जाते हैं, यात्री दर्शनीय स्थान है। वहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। और सोमनाथ लोग अभी भी करीब प्रत्येक दिन जाते हैं, मौसम ठीक रहने पर बराबर लोग जाते हैं। सोमनाथ में बाहर जो गुंबज है वो सोने का है। पहले सोने का सब सामान लगा हुआ था उस मंदिर में, गजनी ने तोड़कर विदेश ले गया, लेकिन फिर भी अभी गुंबज उसका सोने का बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना, ज्योतिर्लिंग का जन्म, शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग उसी तिथि से, जिस तिथि से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो शिवरात्रि का पर्व सावन के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है, और इसीलिए उस शिवरात्रि का महत्व विशेष रूप से है। हिंदू स्त्रियां शिवरात्रि करती हैं, उपवास करती हैं। इसमें रात्रि में 4 चरण होता है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो एक पहर, दो पहर, 3 पहर और चौथा पहर। कहने का मतलब यह है कि चारों पहर में जग करके उस शक्ति की स्मृति करना, शंकर को याद करना। इस याद करने से क्या फायदा है? फायदा यह होता है कि सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और उपासक जो मनोवांछित फल चाहते हैं उस मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगले दिन विस्तार से चारों पहर की कथा मैं वर्णन करूँगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार। अरे पागल, कहाँ चल गए? पगला है, देख कै मिनट लोग बीए में के पढ़ाई हो, पढ़े में एकदम